फंड मैनेजमेंट ये एक ऐसी जो बात है जहां पर काफी सारी हमारी महिला फंड मैनेजर कमाल करती हुई दिख रही हैं, और उनमें से एक देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड यूटीआई म्यूचुअल फंड की ईवीपी और फंड मैनेजर स्वाति कुलकर्णी हमारे साथ हैं, जो वहां के इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को देखती है, उनके सुपरविजन में होता है। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच अनिल जी, और जी बिजनेस की टीम को और आपके दर्शकों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू। अच्छा है ना स्वाति, ये आमतौर पर महिलाओं के बारे में यही चीज होती है कि उनको लगता है कि भाई ये पैसे वैसे का काम, इन्वेस्टमेंट संभालना, सेविंग करना, मतलब सेविंग तो कर लेती है, बाकी चीजें इन्वेस्टमेंट करना कराना ये तो हमारा काम नहीं है, कौन दिमाग लगाए, घर पे है ना दूसरे मेल मेंबर्स। आप तो खुद का तो खैर करती है, देश भर के लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, उनका पैसा मैनेज करती। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि अपना करियर फंड मैनेजमेंट में बनाया जाए? अनिल जी देखो, शुरुआत के दिन में मेरा भी यही रवैया था कि मैं अपना काम करूं और जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हस्बैंड देखे। तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एज फार एज इंडियन वीमेन इज कंसर्न, क्योंकि शुरू के दिन में टू balance both work and life, the finances take a second priority. So as far as thinking of fund management, mutual funds में आने के बाद with finance professional, the qualifications and all, it was very logical that I was aspiring to be a fund manager, and I think things so happened that I got an opportunity in 2004, and that's how I am here. चलिए बढ़िया है, आपने फंड मैनेजमेंट का एस्पायर किया, अब आप काफी देश की महिलाएं उन्हें इंस्पायर भी कर रही है। इस वक्त पिछले 2 साल में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है स्वाति जी, और ये कि लॉकडाउन के समय में लोगों ने घर पे बैठे बैठे बिजनेस चैनल्स देखना शुरू किया, नया कुछ आता नहीं था, स्पोर्ट्स बंद, मूवीज नहीं आ रही हैं, सीरियल्स भी पुराने बार बार कितनी बार देखेंगे, तो सोचा चलो बिजनेस चैनल देखा जाए। अब हर 5 नए इन्वेस्टर जो मार्केट में आ रहे हैं उनमें से एक महिला इन्वेस्टर है, तो ये पिछले 1.5-2 साल में कई सारी महिला इन्वेस्टर्स आई हैं मार्केट में, उनके लिए एक डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि पहली बार उन्हें ढंग ढंग का साइजेबल करेक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, क्या कहेंगे आप? अनिल जी आपने सही कहा, एक्चुअली इवन म्यूचुअल फंड्स के ग्रॉस सेल्स देखे लास्ट 1 साल में, तो 25% ये महिलाओं के थ्रू आए हैं, और ज्यादातर इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लमसम के हिसाब से रहा है। तो अगर म्यूचुअल फंड के बारे रवैये से सोचे तो SIP इज समथिंग विच ऑल दीज विमेन शुड थिंक ऑफ, बिकॉज SIP से क्या होता है कि ये जो हम करेक्शंस देखते हैं, मार्केट्स वोलेटाइल रहता है, उसमें एक्चुअली आपको उसका लोअर लेवल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक डिसिप्लिन होने के कारण एक आसान तरीके से हम वेल्थ क्रिएशन के जर्नी में प्रोसीड कर सकते हैं। रही बात ऐसे करेक्शन की, तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन एक हेल्दी होगा उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब करेक्शन होता है तब अच्छे बिजनेसेस एक्चुअली अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं, और आगे चल के ऐसे बिजनेसेस अच्छे एक तरह का ग्रोथ भी हमको दे सकते हैं। और अगर पहले जो सिनारियो था कि आप जो भी कुछ लोगे वो उसमें पैसा बन जाएगा, तो ऐसे करेक्शन में एक्चुअली the boys and men get separated, and therefore I think it is important, it's a learning for them to stick to the good businesses and share the wealth creation that these businesses are doing by investing in them. So this is very important, I would say, कि करेक्शन से आप मार्केट से हटने के बजाय जस्ट बी सिलेक्टिव कि आपको कौन से बिजनेसेस में अभी अच्छा लंबे समय का अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ना कि विच वाज डूइंग वेरी वेल इन बुल रन, वैसे स्टॉक्स को अगर करेक्ट हुए तो वह चेस कीजिए, अच्छे बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर, लेकिन जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो शायद बेहतर तरीका भी है नए इन्वेस्टर्स के लिए कि आप आराम से थोड़ा स्ट्रेस फ्री होकर स्वाति जी जैसी जो दिग्गज अनुभवी फंड मैनेजर हैं उन्हें पैसा दें, उन्हें मैनेज करने दें, तो स्वाति जी बताइए कि किस तरह के फंड इस तरह के माहौल में ठीक रहेंगे जहां महिलाओं को स्पेशली पैसा लगाना चाहिए?
अनिल जी, एक मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी मेरा फ्रंट एंड है, अभी मैं आ रही हूँ आपके चैनल पे, जी। लेकिन हमारी एक प्रोफेशनल टीम है, ऑलमोस्ट 8 to 10 पीपल हु आर ट्रैकिंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये एक एडवांटेज म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे महिलाओं को है कि एक सस्ते प्राइस में जो एक्सपेंस रेशो है वो देख के आपको एक प्रोफेशनल टीम मिल सकती है, और आप म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करके जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसके आप हिस्सेदार हो सकते हो। तो रही बात कौन से फंड्स की, तो मैं समझती हूँ कि ये ऐसे वोलेटिलिटी को देख के आपको अपना इक्विटी का जो एलोकेशन है वो कोर एलोकेशन अगर आप सोचेंगे तो वो लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में डालना चाहिए, और मिड कैप स्मॉल कैप ये अपॉर्चुनिटीज आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से 10% to 30% ये आपको आपके इक्विटी एलोकेशन का इस फंड्स में डाल सकते हो आप। सेक्टर फंड्स को आप एसआईपी के जरिए मत देखिए। सेक्टर फंड्स ये इसमें एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छे इसके परफॉर्मेंस आपको मिलने के लिए। तो इसीलिए आप सेक्टर फंड्स का चयन 5% से ज्यादा ना कीजिए। बात है तो सेक्टर फंड के बजाय डाइवर्सिफाइड फंड ज्यादा बेहतर है। ये बताएं कि क्या कुछ ऐसे फंड चुनने चाहिए जहां डेट और इक्विटी का मिक्स हो, बैलेंस एडवांटेज फंड की तरह है, या फिर दोनों को सेपरेट रखें ज्यादा बढ़िया होगा? दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। अगर आप आपके कैश फ्लो नीड्स को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आपको नियर टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर कैश फ्लो नीड्स क्या है, तो वो आप खुद म्यूचुअल फंड के जो डेट ओरिएंटेड फंड्स है या शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स जैसे हैं जो हम लिक्विडिटी फंड्स के तरह से आप मैनेज कर आप उसमें चयन कर सकते हो। और आपका जो लंबे समय का पैसा है वो आप इक्विटी फंड्स में लगा सकते हो। अगर ये आप नहीं करना चाहते हो तो हमारे जैसे मल्टी असेट जैसे फंड्स है जो डायनामिकली असेट एलोकेशन डिसाइड करते हैं, तो वो फंड का आप चयन कर सकते हैं। जैसे आपने बैलेंस एडवांटेज भी बोला, तो हाइब्रिड फंड्स का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर आपके कैश फ्लोज को समझ के आपका एलोकेशन फंड सिलेक्ट करके कर सकते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर आपके कैश फ्लो के नीड्स में आपका थोड़ा ध्यान जाएगा और आपका एलोकेशन उस हिसाब से सही रहेगा। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा निवेश के लिहाज से डायरेक्शन स्वाति जी की तरफ से। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विशेष दिन आपने समय दिया, हमें हमारे दर्शकों से बातचीत की और हमारे काफी लाखों करोड़ों दर्शकों को आपने इंस्पायर भी किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।